हम तो बोलता है हम पूरा देश आपके साथ है, आप अमेरिका के चैलेंज को मुकाबला करो, हम नहीं देंगे। हमारा खेती का वो कब्जा करना चाहता है अमेरिका, बाहर बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, से गैट समझौते से शुरू हुआ है, आज अमेरिका उसको आगे बढ़ाना चाहता है। ये सरकार जब से आई है 2014 से लगातार कहती है कभी किसानों की आमदन दोगुनी करनी है। लाल किले से बोला जा रहा है कि मैं किसानों की जो है वो नहीं करने दूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन हुआ क्या, अब आपने देख ही लिया। तो आप कैसे बोल सकते कि हम किसानों को बचाएंगे, पशुपालकों को बचाएंगे, मछुआरों को बचाएंगे? अब गलत बोल रहा है, ये सभी गांव-गांव में लोग देख रहा है, प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल रहा है, और ये चोट ऐसे जा नहीं सकता, उसको रोकना ही पड़ेगा। सबसे कम पैसा देने वाला, उसमें जो रिलीफ है, उस फैमिली को रिलीफ देने वाला सबसे कम पैसा देता है महाराष्ट्र सरकार, जहां पर बीजेपी शासित है। लेकिन कपास से समझौता किया और उससे जो कपास का किसान हो, जो कॉटन वाला किसान हमारा होगा, उसको बहुत नुकसान होगा। महाराष्ट्र पहले ही आत्महत्याओं की चपेट में है और इससे और ज़्यादा महाराष्ट्र का किसान प्रभावित होगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर अभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता अभी करी है, जिसमें इन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से भारत सरकार ने कपास जो आयात होता है उस पर शुल्क माफ़ी करी है, इससे ये खफा है। इनका कहना है इससे जो हमारे घरेलू किसान हैं जो पहले से पीड़ित हैं उनके लिए एक और संकट खड़ा हो जाएगा, और एक तरीके से ये आदेश उनके लिए डेथ वारंट है, यानी कि मौत का एक फरमान है। इसलिए वो उसके खिलाफ है और पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन की एक श्रृंखला खड़ी की जाएगी। और इसी की परिचर्चा के लिए आज सारे किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता करी है। सुनिए किसान नेताओं ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा है। 19 तारीख से हिंदुस्तान का 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारा भारत सरकार दूसरे देश के ऊपर जो सामान हमारा देश में आते हैं उसका टैरिफ होता है 11% टैरिफ विथड्रॉ कर लिया। आपको मालूम है अमेरिका हमारे ऊपर 50% लगा रहा है, दुनिया के ऊपर लगा रहा है, और हमारा सरकार उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, ये अपोज करने की हिम्मत नहीं है। मगर आज देख रहा है जो हमारा किसान ऑलरेडी कपास का खेती कर लिया, अभी फसल उठने वाला है। इस समय में अचानक सारे दाम, क्योंकि अमेरिका का जो कपास है वो आके हमारा बाज़ार कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसका खर्चा बहुत कम है। एक तो उसको उन्नत प्रोडक्शन सिस्टम है, और दूसरा है उसको सब्सिडी जो है, टोटल जो खर्चा होता है वो माने उसका इनकम होता है उसका 12% अमेरिका सब्सिडी देता है किसान को, 12%। और हमारा देश में किसान का सब्सिडी मिलता है 2.37%। तो 12% वाला के साथ हमारा किसान 2% वाला कॉम्पीट कर सकता, कोई बेवकूफ़ लोग भी समझ सकता। मगर मालूम नहीं है क्यों सरकार इस तरह किया, और इसके वजह से आज अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। हमारा कपास का कपड़ा होता है, कपड़ा भी अमेरिका में जाएगा बेचने के लिए, और उसको 50% देना पड़ेगा हमारा टैक्स, और हमारा कपास पे ऊपर वो दबाव डाल रहा है और घटाओ। नरेंद्र मोदी उसके सामने झुका है, और वादा करने के 4 दिन के बाद वादा से वापस गए। वादा से वापस देना मोदी का कैरेक्टर है। 15 लाख का वादा किया था, 15 पैसा नहीं दिया। MSP देने का वादा किया था किसान को, MSP नहीं दिया। खेती का किसान का मौकूफ करने का वादा किया था, वो नहीं किया। 1 साल आंदोलन के बाद हमको लिखित वादा किया था हमारा समस्या सुलझाने के लिए, वो नहीं किया है। वो उसका कैरेक्टर ही है झूठ बोलना और वादा रख के वादा खिलाफ करना। एक बार ये लेटेस्ट खिलाफ है, इसलिए इसके खिलाफ हमारा जो समस्या है, आपको मालूम है हमारा देश में 12 राज्यों में बनता है ये कपास बनता है, और करीब 60 लाख से ज़्यादा किसान परिवार इसी पर निर्भर करते हैं। इसके साथ उतना परिमाण खेत मजदूर है। ये विशाल नंबर जो हमारा देश का है, वो लोग आज मौत के किनारे पहुंच गए। क्या आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, सिर्फ
3 महीना में, एक 3 पिछले जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना में महाराष्ट्र में 347 किसान खुदकुशी किया। और ये सस्ता में आके हमारा बाजार कब्जा कर लेगा तो और कितना किसान खुदकुशी करेगा, आप सोचो। हमारा देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार का, इस तरह गद्दारी करेगा वादा करने के बाद भी। इसलिए आज ये है हमारा देश में आपको झूठ कैसा आपको बोलता है, जो हम एमएसपी दे रहा है ये सरासर झूठ है, बार बार हम दुनिया के सामने रख रहा है, वो झूठ है। वो एमएसपी जो दे रहा है वो स्वामीनाथन के मुताबिक नहीं है, स्वामीनाथन का सुपारिश के मुताबिक नहीं है, वो सीएससीपी अपना तरीका से देता है, बहुत कम है। जैसे इस साल कपास के लिए सीएससीपी दाम तय किया, 1 टन का दाम तय किया 7,770 रुपये, 7,771। और स्वामीनाथन का मुकाबला होगा उसी पैसा, स्वामीनाथन का रेट होगा, उसका दाम होगा 10,000 से ज़्यादा, 10,065। तो कितना गैप हो रहा है? हर क्विंटल में सरकारी रेट में हमारा किसान नुकसान हो रहा है 2,365 का करीब, ये लॉस हो रहा है हर क्विंटल में। 1 क्विंटल में इतना लॉस होगा तो हमारा जो टोटल उत्पादन है उनमें किसान का करीब 12,500 करोड़ लॉस होगा, 12,500 करोड़। सबके 245 गिना तो उसमें 12,500 करोड़ लॉस होगा किसान का। देखो, और 6,000 रुपया रिश्वत देके मोदी बोल रहा है किसान का बहुत मदद कर रहा है। हम किसान बोलते हैं हम भीख नहीं मांगता, हमारा ये 12,000 करोड़ मिल जाता तो किसान उसको पैसा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा उसका दाम में मिल जाएगा। बस सरकार बार बार गद्दारी करके ये दाम हमको नहीं दे रहा है, इसके वजह से किसान खुदकुशी कर रहा है, खेती नुकसान के सौदा में पहुंच गया है। इसलिए इसके बारे में, इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। आपको मालूम है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप गवर्नमेंट लगातार फ्री ट्रेड, अर्थात वही देश के सामान हमारा देश में लाने के लिए। हम बोला भाई एग्रीकल्चर को तो इसके बाहर रखो, प्रोडक्शन इंडस्ट्री को करो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एग्रीकल्चर किसान सबसे पीड़ित है, सबसे कम पैसा मिलता है, नुकसान का सौदा है, इसको सौदा के बाहर से सस्ता आ जाएगा तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा और भी खुदकुशी करेगा। बार बार ये बात हम आंकड़े के साथ सरकार के सामने रख रहा है, मगर सरकार ये काम सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस परिस्थिति में सरकार का कान में पानी ऐसा नहीं जाएगा। ज़बरदस्ती आंदोलन के बिना इस सरकार को हम कमजोर माना नहीं सकता। 1 साल घेरने का बाद मोदी को 56 इंची सीना को हम 6 इंची में बदल दिया था। किसान को समझता नहीं किसान क्या होता है, किसान के साथ गद्दारी करेंगे तो किसान भी बदला लेना जानते हैं। तो इसलिए ये जो बर्बादी हो रहा है इसके खिलाफ हम किसान संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन को भी हम फैसला किया है। और बाकी हमारा वक्तव्य बताएं क्या आंदोलन या कब चले, ये सब चलेगा। तो इसलिए आज हम बोल रहे हैं कि आज जो हो रहा है ये हमारा किसान के पीठ में छोरा घोपने का काम नरेंद्र मोदी किया है, किसान का साथ गद्दारी किया है। इसके लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारी आंदोलन पूरा देश के पैमाने पर करने के लिए एक घोषणा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए विदर्भ में या मतलब महाराष्ट्र में तो आत्महत्याओं का दौर बहुत पुराना है। वो जो कपास को लेकर के चलता रहा है वो आपसे जो है कोई छिपा हुआ नहीं है। उसके लिए हम कई बार वहाँ दौरा भी कर चुके महाराष्ट्र का, और एक अच्छे खासे किसान महाराष्ट्र में हमने देखे यवतमाल में जिनकी अच्छी हालत थी, अच्छे मकान थे, वो भी जो है इस कपास को लेकर के खुदकुशी करते हमने देखा, हमने जाके जांच की। अभी मैं आपको हरियाणा की बताता हूँ। हरियाणा देखिए, कहते हैं हरियाणा पंजाब एक संपन्न है, तो किसानी की खेती में संपन्न माना जाता था, ठीक है। लेकिन कपास की बात देखिए आप, कम से कम जो है 6 ज़िले ऐसे हैं हरियाणा में, जैसे हिसार है, जींद है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है। ये 6 ज़िले जो हैं पूरे के पूरे ये कपास की खेती करते हैं। तो यहाँ क्या है, इन्होंने कपास की खेती करते हैं। पहली बात तो क्या कि बीज में ही गड़बड़ है। नंबर 2, जो कीटनाशक दवाएं हैं वो कीटनाशक दवाएं जो है मुझे लगता है बजाय ठीक करने के, सूंडी है, सफ़ेद मक्खी है,
एक बीमारी लग जाती है, जो बीमारी भी मुझे लगता है ये अमेरिका वाले ही फैलाते होंगे, और उसके बाद दवा भी उसी तरह से बाहर की कंपनियां पैदा करती हैं, तो वो उल्टा ठीक करने के उसमें कोई उसका इलाज नहीं हुआ। और साथ में एमएसपी जो दी गई, एमएसपी कितनी दी गई कि 2 रेट इन्होंने दिए हैं, जैसे अभी हनन मुल्ला जी ने बताया 7710 रुपया एक है 8110 रुपया, तो ये एमएसपी रेट है, लेकिन बिकता कितने पे है? 4500 रुपये में। कहाँ एमएसपी का रेट? 45 रुपये का रेट, इससे भी कम। तो आज ये बताइए कि किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये सरकार जब से आई है 2014 से लगातार कहती है कभी किसानों की आमदन दोगुनी करनी है, लाल किले से बोला जा रहा है कि मैं किसानों की जो है वो नहीं करने दूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन हुआ क्या? अब आपने देख ही लिया, जो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि इस बात के लेकर के हम आप लोगों की मदद चाहते हैं कि देखिए, जो देश का किसान, जो आपका जो यहाँ का जो पूरे देश को जो खिलाता है, अगर वो नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? आज का जो बड़ा इशू है वो खास करके कपास किसानों के लिए है, क्योंकि जो पहले दूध का इशू था और एग्रीकल्चर का इशू था, उस पर तो संयुक्त मोर्चा चिट्ठी लिखता रहा, तो उस पर अभी समझौता भारत सरकार ने नहीं किया, लेकिन कपास से समझौता किया। और उससे जो कपास का किसान हो, जो कॉटन वाला किसान हमारा होगा, उसको बहुत नुकसान होगा। महाराष्ट्र तो पहले ही आत्महत्याओं की चपेट में है, और इससे और ज़्यादा महाराष्ट्र का किसान प्रभावित होगा। हमने दौरे भी तय किए हैं कि अगले महीने हम महाराष्ट्र में जाएंगे, एक प्रतिनिधिमंडल पूरा डेलीगेशन हमारा 2-3 दिन के लिए वहाँ पर जा रहा है। और क्योंकि महाराष्ट्र हुआ, आंध्रा हुआ, राजस्थान हुआ, अपना पंजाब और हरियाणा की बहुत बेल्ट है जो कपास की खेती करती है, तो उससे बहुत नुकसान होगा। हमको सब किसानों को भी, आम जो जन हैं उनको भी, जो भारत सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के बहुत फैसले आते हैं किसानों के खिलाफ, हमको उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि कौन से फैसले, पॉलिसी सरकार गलत लेकर आ रही है, तो उसके खिलाफ मूवमेंट को तैयार करना पड़ेगा। हमारी मीटिंग पूरे देश भर में, छोटी और बड़ी मीटिंग हमारी सब जगह चली हुई है। आगे हम फिर मीटिंग को तेज करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि इस कपास को का सूत बनाते हुए देश में आजादी का आंदोलन चलाया, गांधी जी का चरखे के साथ में चलाया, और ये आज तिरंगा झंडा लहराते हुए हमारा देश का प्रधानमंत्री बात करता है कि किसानों के हित की मैं रक्षा करूंगा, और 4 दिन बाद किसानों के साथ गद्दारी करके घुटने टेक के सारा इंपोर्ट ड्यूटी खारिज कर देता है। ये बात सिर्फ किसानों की बर्बादी की नहीं है, ये बात, ये सरकार किसानों के साथ दुश्मनी कर रही है, उस किस्म की दुश्मनी जैसी नीतियां चला रही है। कोई भी बात आप देखिए, ये बात करते हैं किसान की आपदा की, पैसा इंश्योरेंस कंपनी के जेब में चला जाता है। ये बात करते हैं किसानों को मजबूत बनाने के, खाद की 87,339 करोड़ की कीमत कम, सब्सिडी कटौती हो जाती है। आज जो मुद्दा है कि किसानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और देश साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेके जा रहे हैं, किसान ये दोनों बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अपने हक को पर जो हमला है उसके खिलाफ भी लड़ेगा, और देश का किसान चाहता है कि हमारा देश ताकत से खड़ा रहे, अमेरिका की आंख में आग डाल के बात करे, उसके टैरिफ वार का मुकाबला करे। लेकिन ये किस तरीके से सरकार घुटने टेकने पर तुली है, ये हम हर कदम इसको देख सकते हैं। इसलिए बड़ा प्रोग्राम भी हमने तय किया है। महाराष्ट्र के साथ 12 राज्यों में ये कपास का उत्पाद होता है। ये 12 राज्यों के महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात भी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों में किसानों का एक बड़ा संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से होगी। 1 सितंबर की गांव-गांव में ग्राम सभाएं करके
ग्राम सभा का रिजोल्यूशन पारित करेंगे और ये जो ऑर्डर है, जो इंपोर्ट ड्यूटी का ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को जला देंगे और एक नया आजादी का आंदोलन करने के लिए देश के सारे किसान तैयार हो जाएंगे। जो खुदकुशियां है उनको एक पैसा केंद्र सरकार नहीं देता है। केंद्र सरकार कई सारे राज्य जो है, जो भाजपा शासित राज्य है, वो किसानों की खुदकुशियों को पहचानते भी नहीं है। मध्य प्रदेश खुदकुशी को नहीं पहचानता है, गुजरात किसानों की खुदकुशी को पहचानता नहीं। सबसे कम पैसा देने वाला, उसमें जो रिलीफ है, उस फैमिली को रिलीफ देने वाला सबसे कम पैसा देता है महाराष्ट्र सरकार, जहां पर बीजेपी शासित है। तेलंगाना कुछ 3 लाख देता है, आंध्र प्रदेश 5 लाख देता है, कर्नाटक भी 3 लाख देता है, पंजाब भी दे देता है, सबसे कम महाराष्ट्र देता है। ये महाराष्ट्र की नीति है। आज जो भी किसानों का संघर्ष है, ये 12 राज्यों में कपास उत्पादक किसान देश के सारे किसानों के आंदोलन के साथ उठ खड़ा होगा और यहां मरेगा नहीं तो लड़ेगा। यही फैसला लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है। धन्यवाद। इसमें जैसे साथी लोग ने बोला है, 60 लाख किसानों का जगह है ये कॉटन का खेती, 60 लाख सारे देश में, और 36% हमारा सारे दुनिया का खेती जो कॉटन का पैदा हमारे देश में हो रहा है। और उसमें इतना बड़ा पैमाने पे उसका हमला हो रहा है किसानों को ऊपर कि 2300 रुपया का कमी हर एक किंडल में हो रहा है। और कुल मिला के हमने कैलकुलेट किया तो जैसे एमएसपी बोल रहा है वो सारे किसानों को मिलते नहीं है, क्योंकि एमएसपी मिलना चाहिए तो मंडी का व्यवस्था चाहिए। मंडी का व्यवस्था गांव-गांव में नहीं है, इसलिए सभी किसानों को ये जो एमएसपी बोल रहा है वो A2+FL में है, C2+ 50% में नहीं है। C2+ 50% में दे दे तो उनको 10,075 रुपया मिलना चाहिए। अभी उनको इतना नहीं मिल रहा है, उनको उसका 2,375 रुपया कम मिल रहा है। तो हमने इसको देखा कितना रुपया का नुकसान है। तो उनको खुला जो मार्केट है, बाजार है, उसमें 5,500 से 6,500 तक ये पैसा मिल रहा है। का मतलब जो 7,000 बोला वो भी नहीं मिल रहा है किसानों को। तो इसमें हमने सारे कुल मिला के जो 52 लाख मेट्रिक टन है, बहुत बड़ा है 52 लाख मेट्रिक टन, इसको गुना करें तो 18,850 करोड़ रुपया का नुकसान है, हर साल में है। तो ये जो पैसा हम किसानों को देने का जो मांग कर रहा है, ये 2 कारण से ज़रूरत है। एक किसानों को उनका जो लागत है, लागत से ज़्यादा मिले तो ही उनको ऋण से बाहर आ सकते, उनका परिवार को पाल सकता है, ये एक ज़रूरत है। नहीं है तो क्यों खेती करेंगे, लोग खेती छोड़ेंगे, किसान आत्महत्या करना पड़ रहा है। दूसरा बात है, जब तक सारे किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा देश का वृद्धि नहीं होगा। देश का बाजार में जो मांग, ये जो वस्तु खरीदने का ताकत हमारा किसान और मजदूर जो 140 करोड़ लोगों का आबादी का बड़ा देश है, इसमें लोगों में नहीं होगा। हम गरीब होके रहेगा। इसलिए हमको गरीबी से बाहर आना है तो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देना चाहिए, मिनिमम वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए। अभी देखो हमने कैलकुलेट किया, अभी इतना नुकसान हो रहा है पर एकड़ पे किसानों का कितना नुकसान है, 31,500 रुपये का नुकसान है और एकड़ पे। और मोदी जी सबसे ज़्यादा उनका ये बोल रहा है कि वो 6,000 रुपया PM सम्मान निधि का ओर से हर साल में दे रहा है। आप देखो 31,000 रुपया उनको मिलेगा तो 6,000 रुपया सम्मान प्रधानमंत्री को दे सकता है किसान, फिर भी उनके पास 25,000 रुपया बचेगा। लेकिन ये जो बात है, ये हम हमारा हर फसल में ऐसे परिस्थिति है, धान का देखो, गेहूं में देखो, सब्जी में देखो, सभी फसलों में किसानों को लूट रहे हैं तो लूट हो रहा है। और ये लूट जो कर रहा है बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग कर रहा है। और इसी का कारण हमने ये फैसला किया, अभी जैसे साथी लोग ने बताया, आगे बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन हम नहीं करेगा तो अमेरिका का इतना दबाव सरकार को ऊपर है, अभी कपास को उन्होंने खोला है, आगे वो दूध का भी
सेक्टर को खोलेगा, वो बाकी भी सब फल का, सब्जी का सभी सेक्टर खोलेगा। इसलिए हमको हमारा देश को बचाना है, तो ये कपास का जो बात है उसमें जो बड़ा हमला समझकर उसको विरोध करने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये आंदोलन, जैसे साथी लोग ने बोला, हम पहले ये सारे नोटिफिकेशन को जलाएंगे। दूसरा 1, 2, 3 सितंबर को हम कपास का जो गांव है वो सारे गांव में पब्लिक मीटिंग, आम सभा बुलाने वाला है, और आम सभा से हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। एक है ये जो नोटिफिकेशन है उसको वापस करो। दूसरा है आप 10,075 रुपया का एमएसपी सभी किसानों को, कॉटन किसानों को घोषणा करो, ये हमारा मांग होगा। और ये पास करके ये हर गांव से प्रधानमंत्री को ये रेजोल्यूशन भेजेंगे, ये एक फैसला है। दूसरा हमने लोकल बॉडी से बोलेंगे कि आप ग्राम सभा का मीटिंग करो, क्योंकि ग्राम सभा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आधार पर बहुत पावरफुल है। इसलिए ग्राम सभा का जो लीडरशिप होता है वो लोकल लीडर होता है, तो वो लोकल लीडरशिप से हम मांग रहे हैं आप ग्राम सभा का मीटिंग करो, वहां आप ऐसे रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करो और उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर वगैरह लोगों को गांव से भेजो, ये भी हमारा है। और ये करके हम देखेंगे क्या सरकार कुछ काम इसमें करेगा नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम अभी फैसला किया मंडल महापंचायत बुलाने का फैसला होगा, और मंडल महापंचायत करके हर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओर से किसानों का मार्च हम तैयार करना पड़ेगा। और ये मार्च का बाद साथ साथ हम सारे कपास का जगह में अपना किसानों को कन्वेंशन मीटिंग बुलाने का फैसला किया। और ये मार्च कब करेंगे वो राज्य लेवल का लीडरशिप फैसला करेंगे, और राज्य लेवल पे और रीजनल लेवल पे स्थानीय रूप पे मीटिंग करके आगे का आंदोलन कैसे करना है वो भी सोचेंगे, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ा आंदोलन के रूप में सारे देश में ये आंदोलन आने वाला है। हम प्रधानमंत्री से फिर भी विनती करता है, आप जो बोला कोई कितना भी कीमत दे, हम एक दीवार का तरह किसानों का बचाने के लिए खड़ा होगा। उन्होंने बोला ये कैसे खड़ा हो रहे, आपने जो मांगा है कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट की सिरो तारीफ करो, आपने सिरो तारीफ कर लिया। अभी आपने सारे जो आयत में जो कॉटन का कपास का आयत में 0% कर लिया, यही मांग रहे थे ये जो ट्रंप अभी आप ने किया। फिर आप कैसे बोल सकते कि हम किसानों को बचाएंगे, पशुपालकों को बचाएंगे, मछुआरों को बचाएंगे? अब गलत बोल रहा है, ये सभी गांव गांव में लोग देख रहा है प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल रहा है, और ये चोट ऐसे जा नहीं सकता, उसको रोकना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा आपसे अपील है, अभी हमारा 17-18 सितंबर को हम दौरा करेंगे, ये जो सबसे ज्यादा खुदकुशी का हो रहे वहां हम विदर्भा में जाएंगे। तो आप लोगों से भी हमारा बात है कि इतना खुदकुशी हो रहा है, आप भी वहां जाना चाहिए, किसानों का बात आप रिपोर्ट में ले जाना चाहिए। आपकी ईमानदारी ना रहे, आप अमेरिका का लात को खाओ तो कैसे होगा? चीन का प्रधानमंत्री एडवाइस किया है, साइलेंस बुली को स्ट्रेंथन करता है। अमेरिका हमको बुली कर रहा है, हमारा सरकार साइलेंट है, लेकिन हिम्मत नहीं है बात करने को उसके सामने। साम्राज्यवाद के साथ घुटने टेक देता है। हम तो बोलता है हम पूरा देश आपके साथ है, आप अमेरिका के चैलेंज को मुकाबला करो, हम नहीं देंगे। हमारा खेती का वो कब्जा करना चाहता है अमेरिका, बाहर बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, से गैट समझौते से शुरू हुआ है, आज अमेरिका उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए इसके खिलाफ हमारा लड़ाई होगा, और प्रधानमंत्री का जो चरित्र है झूठ बोलने का, गद्दारी करने का, इसको जनता के सामने उजागर करना आंदोलन में मदद।